नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, राज्यपाल विधानसभा से पास बिल लटका नहीं सकते। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा आदेश, शिक्षक सम्मेलन की नई तारीख घोषित। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश, 5 नेताओं को एक साथ दिलाई गई शपथ। कोटा में चलती ट्रेन में मिला खजाना, टीटी के हाथ लगा 10 लाख का ट्रॉली बैग। सस्ता होगा हेल्थ इंश्योरेंस, महंगे प्रीमियम पर रोक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नरों के पास विधानसभा के पास बिलों पर रोक लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दे, या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजे, या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। यह मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा है। यहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल रोक कर रखे थे। राजस्थान में जून में जारी शिविरा पंचांग के अनुसार शिक्षक सम्मेलन 21 से 22 नवंबर निर्धारित था, लेकिन हाल ही में शिक्षा सत्र को अप्रैल से शुरू करने की घोषणा के बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर से करने का नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की पूर्व घोषित तिथि 21 व 22 नवंबर के स्थान पर उन्हें 19 व 20 दिसंबर कर दिया गया है। हालांकि शेष गतिविधियां शिविरा पंचांग सत्र 2025-26 के अनुसार ही संचालित होगी। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सूबे में नई सरकार के गठन की बारी है। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। नीतीश कुमार के साथ ही नई सरकार के 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बीजेपी के कोटे से सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी से 14, जेडीयू से 7, एलजेपीआर से 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बनाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर लोगों का अभिनंदन किया। इससे पहले 5 नेताओं को एक साथ शपथ दिलाया गया। राजस्थान के कोटा से आने वाली गाड़ी संख्या 12060 में गुरुवार को एक ऐसी घटना सामने आई जिसने रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता की मिसाल पेश कर दी। ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटी को कोच के टॉयलेट के पास एक ट्रॉली बैग लवारिस हालत में पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उस बैग को अपना नहीं बताया। संदेह के चलते बैग को खोलकर देखा तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए की कीमत का सामान मिला। कोटा स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही टीटी ने पूरे बैग को आरपीएफ टीम को सुपुर्द कर दिया। आरपीएफ ने बैग का सुरक्षित रखरखाव किया और उसकी जांच शुरू की। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ी राहत आ सकती है। सरकार ने बढ़ते प्रीमियम पर कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें एजेंट कमीशन को 20% तक सीमित करना और अस्पतालों में इलाज के पैकेज रेट पर अंकुश लगाना शामिल है। इसमें बीमा धारकों को महंगे प्रीमियम और मनमानी चार्ज से निजात मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की ओर से बीमा कंपनियों और अस्पतालों के साथ बैठक में इन प्रस्तावों पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में मेडिकल महंगाई 11.5% तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में सालाना मनमाना बढ़ोतरी को रोकना जरूरी है। अजमेर में एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को शेयर मार्केट में मुनाफा होने का झांसा देकर 46,39,000 रुपए का विड्रॉल कर लिया। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत साइबर थाने में दर्ज की गई है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार चंद्रवाई नगर निवासी इख्तियार अफनस सिद्दीकी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित रेलवे से रिटायर्ड है। पीड़ित ने बताया कि उसे फेसबुक पर शेयर बाजार की जानकारी के लिए ऐड में हाँ करने पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त हुआ था। राजस्थान सरकार की ओर से उद्योगों पर लगाए गए विद्युत अधिभार से प्रदेश के उद्यमी परेशान है। विभिन्न औद्योगिक संगठनों की ओर से प्रदेश भर में विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसी संदर्भ में जयपुर के प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने प्रतिनिधियों ने प्रमुख सचिव ऊर्जा अभिजिताभ शर्मा से मुलाकात की। इसमें वीकेआई के अध्यक्ष जगदीश सोमानी, फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर तरुण अग्रवाल, राजस्थान स्टील चैम्बर के अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, लघु उद्योग भारती वीकेआई इकाई के अध्यक्ष पुष्प कुमार स्वामी शामिल थे। गौरतलब है कि सरकारी बिजली कंपनियों ने पिछले महीने उद्योगों के लिए विभिन्न अधिभार के माध्यम से 2.5 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के दाम बढ़ा दिए थे। शंभू बॉर्डर पर धरने के समय किसानों का सामान चोरी हुआ था, जिसे नाभा के म्युनिसिपल काउंसिलिंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर से बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि उन्होंने यहां नाभा म्युनिसिपल काउंसिलिंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सरकारी घर से ट्रैक्टर ट्रालियों के पार्ट्स बरामद किए हैं, जो कथित तौर पर 8 महीने पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चोरी हुए थे। यह बरामदगी तब हुई जब पुलिस ने किसानों के बढ़ते दबाव के बाद जगह की खुदाई की, जो पिछले 2 दिनों से इसकी मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में धरोहर, तीर्थाटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के गरवी गुजरात और पधारो राजस्थान सर्किट जनवरी 2026 में चलाए जाएंगे।
ये टूर दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होंगे। रेलवे के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पधारो राजस्थान टूर राजस्थान की शाही संस्कृति और आकर्षण से परिचित करवाएगा। इसमें जयपुर की गुलाबी आभा, जैसलमेर की सुनहरी चमक और जोधपुर का नीला वैभव शामिल है। सीकर में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के जिम्मेदारी की ढिलाई आमजन की सेहत पर भारी पड़ती जा रही है। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई को लेकर ढुलमुल रवैये के कारण मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इनकी बानगी है कि दीपावली पर्व पर विशेष अभियान के सैंपल की जांच रिपोर्ट बता रही है। आश्चर्य की बात है कि विशेष अभियान होने के बावजूद सैंपल की जांच रिपोर्ट 21 दिन बाद मिल सकी है। इसमें महज 47 सैंपल की जांच रिपोर्ट ही मिल सकी है, जिसमें से 15 सैंपल जांच में फेल मिले। जयपुर शहर में सड़कों की हालत इन दिनों दयनीय हो गई है। मालवीय नगर हो या कालवाड़ रोड, हर तरफ सड़कों पर फैला सीवर का गंदा पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सड़कों पर भरा गंदा पानी न सिर्फ बदबू और बीमारी को खतरा बढ़ा रहा है, बल्कि फिसलन और दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे रास्तों पर पैदल चलना और वाहनों का गुजरना बेहद जोखिम भरा हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ ने प्रदेश में पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू किए बिना शिक्षकों के तबादले शुरू करने पर कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने कहा कि सरकार बिना स्पष्ट और न्याय संगत नीति के तबादले कर रही है, जिससे शिक्षा जगत में असंतोष बढ़ रहा है। संघ के मुख्य संरक्षक और प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि जल्द से जल्द पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी की जाए। साथ ही सभी काडर के शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक हटाकर प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार अमेरिकी एजेंसियों ने उसे नियाग्रा बॉर्डर इलाके से उस समय हिरासत में लिया जब वह अमेरिका से कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर एरिया की सुरक्षा जांच के दौरान ही उसे अब दबोच लिया गया। नोनी राणा मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई बताया जा रहा है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और प्रत्यर्पण को लेकर एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। देश भर में एक बार फिर लाल टमाटर के दाम किचन का स्वाद बिगाड़ने वाले हैं। देश भर के शहरों में पिछले 15 दिनों में टमाटर की कीमतें 50% तक बढ़ गई है। कई शहरों में तो इनकी कीमतें दोगुनी तक हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अक्टूबर में हुई तेज बारिश, जिससे कई राज्यों में फसलें खराब हो गई और बाजार में सप्लाई घट गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक महीने में खुदरा कीमतों में 25% से 100% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जारी अक्टूबर माह की जिला शिक्षा रैंकिंग में अलवर जिले ने एक स्थान का सुधार करते हुए प्रदेश में 19वीं रैंक प्राप्त की है। पिछले महीने अलवर 20वें स्थान पर था। 48.18 स्कोर के साथ अलवर अब राज्य के टॉप 20 जिलों में शामिल हो गया है। यह स्कोर विद्यालय प्रबंधन ऑनलाइन पोर्टल पर उस समय पर अपडेट, शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति, निरीक्षण रिपोर्टों तथा प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।